ठहरो, स्वर्ण युग यानी राम राज्य आ रहा है। कौन कह रहा है? नास्त्रेदमस जी ने 15वीं शताब्दी में अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह कह दिया था कि जब वो ठीक का समय आएगा, कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय आएगा, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस समय धरती पर राम राज्य आएगा। राम राज्य, स्वर्ण युग। ठहरो, स्वर्ण युग राम राज्य आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का अजोड़ महासत्ता अधिकारी भारत ही नहीं सारी पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाएगा, यानी सतयुग जैसा समय लाएगा, और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके, यानी अपने आदि सनातन मानव धर्म का पुनरुत्थान करके दोबारा से अपने आदि सनातन मानव धर्म को धरती पर स्थापित करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मदेश, पाकिस्तान, बांग्ला, श्रीलंका, तिब्बत, अफगानिस्तान, मलाया आदि देशों में वही सार्वभौम धार्मिक नेता होगा। सत्ताधारी चंडाल चौकड़ियों पर उसकी सत्ता होगी। यानी ये जो राजनेता है वर्तमान में, जिस कदर राजनीति बिगड़ चुकी है, गंदी हो चुकी है, इस राजनीति पर भी उसी परम संत की सत्ता होगी। वह नेता अर्थात वह धार्मिक नेता दुनिया को अधाप मालूम होगा, बस देखते रहो। प्रश्न नंबर 40 पर फिर लिखा है, ठहरो, राम राज्य स्वर्ण युग आ रहा है। जून ईस्वी 1999 से ईस्वी सन 2006 तक चलने वाली उत्क्रांति में स्वर्ण युग का उत्थान होगा। हिंदुस्तान में उदयन होने वाला तारणहार सायरन दुनिया में सुख, समृद्धि व शांति प्रदान करेगा। नास्त्रेदमस जी ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान हरगिज नहीं है। यानी जो मेरा सायरन है, जो धार्मिक नेता है, जो तत्वदर्शी संत होगा, वो क्रिश्चियन और मुसलमान तो बिल्कुल नहीं होगा, वह हिंदू ही होगा। और मैं नास्त्रेदमस उसका अभी छाती ठोक कर गर्व करता हूं, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य सायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर उसके सामने नम्र बनना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने साध संगतियों के माध्यम से इस तुच्छ 2 कौड़ी के प्राणी पवन दास को निमित्त बनाकर परमेश्वर ने जो सत्प्रेरणा की हैं, और दास समय समय पर वीडियो के माध्यम से वो बातें आप सभी के सामने रखता आया है। आज उसी कड़ी में एक और बात का समर्थन गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर कर दिया है। और दास ने उस समय कहा था कि जब युग परिवर्तन 2028 का समय आएगा, जिस समय देश दुनिया की परिस्थितियां भयंकर तरीके से बिगड़ेंगी, उस समय भारत देश का जो भी नेता होगा, जो प्रधानमंत्री होगा या राष्ट्रपति होगा, परिस्थितियां उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। भारत देश में अधिकतर राज्यों में आपातकाल घोषित हो जाएगा, आर्मी शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, और त्राहिमाम पूरे विश्व सहित भारत में भी जबरदस्त तरीके से मचेगी। और उस समय देश दुनिया को बचाने के लिए भारत की सत्ता पर जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा, उस व्यक्ति को अपना अहंकार त्याग कर, मान बड़ाई त्याग कर, पद पोस्ट का अभिमान त्याग कर, मजबूरन देश बचाने के लिए भले वो कुछ करे या ना करे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो सीधा हरियाणा की हिसार जेल में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पैर पकड़कर, नाक रगड़कर, माफी मांगकर
उनको शय सम्मान कंधों पर बैठाकर, यानी विशेष सम्मान के साथ में इस परमपिता परमेश्वर जी को, नास्त्रडमस के ग्रेट सायरन को, इस कल्कि भगवान को देश दुनिया बचाने के लिए सह सम्मान बाहर लेकर आएगा। और नास्त्रडमस जी इसी बात का समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को, पहले वाले कौन? युग परिवर्तन से पहले जिन बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं की देश दुनिया में चर्चा होगी, जैसे वर्तमान में भारत देश के पीएम की विशेषकर भारत देश में बड़ी चर्चा है, उनको चाहने वाले उन्हीं को कल की भगवान समझ रहे हैं, विष्णु का अवतार समझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, धर्म गुरु बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या मनमुखी सोच लोग सोचते रहते हैं। तो वे लोग हैं पहले वाले विद्वान, जो वर्तमान में विद्वान पाक रहे हैं। पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर, निष्प्रभ यानी शक्तिहीन होकर, उनके सामने, किसके सामने? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सामने, ग्रेट सायरन के सामने नम्र बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे, नतमस्तक होना पड़ेगा। वह हिंदुस्तानी महान तत्वद्रष्टा संत सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। यानी युग परिवर्तन के बाद में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ही साम्राज्य पूरी दुनिया पर होगा और अपने भक्तों को वे अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेंगे। शासन व्यवस्था की बागडोर अपने भक्तों के हाथों में देंगे, ना कि वर्तमान के राजनेताओं के हाथों में देंगे, क्योंकि इनको तो सबने देख लिया। अगर इन राजनेताओं के पास कोई बुद्धि होती, कोई दिमाग होता, कोई समाधान होता, इनमें कोई पावर होती, तो परिस्थितियां ये लोग बिगड़ने ही ना देते। लेकिन उस समय परिस्थितियां इस कदर बिगड़ जाएंगी, ये लोग भी हाथ खड़े करके अपनी जान बचाने के लिए दौड़े दौड़े फिरेंगे। सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। वह समान कायदा यानी समान नियम, सभी के लिए समान रूप से मर्यादा, समान नियम बनाएगा। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब में, जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, क्योंकि हम सब इसी परमपिता परमेश्वर जी के बच्चे हैं। हम सतलोक से भटकी हुई आत्माएं हैं। ये हमारे पिता हैं, सर्व आत्माओं के जनक हैं, और पिता कभी भी अपनी संतानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता तो आदरणीय होते ही हैं, परंतु आध्यात्मिकता व पवित्रता के आधार पर उस सायरन तत्वदर्शी संत का माता पिता से भी अलग सरदा स्थान होगा। बिल्कुल डेफिनेटली होगा। वर्तमान में जो इस तत्वदर्शी संत को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, जो इनकी शरण में आकर मर्यादित भक्ति कर रहे हैं, उनकी स्थिति तो वर्तमान में हो चुकी है। नास्त्रडमस स्वयं ज्यू वंश का था तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था। फिर भी नास्त्रडमस ने निसंदेह कहा है कि प्रकट होने वाला सायरन केवल हिंदू ही होगा। हालांकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और ना इन्होंने कोई धर्म और जातियां बनाई हैं। लेकिन वर्तमान में परमात्मा जिस प्रकार से हिंदू धर्म में प्रकट होने की लीला कर रहे हैं, उस आधार से लिखा जा रहा है। पृष्ठ 41 पर सभी को समान कायदा, नियम, अनुशासन पालन करवाकर सत्य पथ पर लाएगा। मैं नास्त्रडमस एक बात निर्विवाद सिद्ध करता हूं, वह सायरन अर्थात धार्मिक नेता नया ज्ञान आविष्कार करेगा। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का जो तत्व ज्ञान है, जो ज्ञान उन्होंने सृष्टि रचना के माध्यम से सन 1994 से लेकर वर्तमान समय तक दिया है, दे रहे हैं, ये ज्ञान ना तो हिंदुओं के चारों वेदों में है, ना ये ज्ञान गीता जी में है, ना 18 पुराणों में है, और ना ये ज्ञान मुसलमानों के कुरान शरीफ में है, ना ईसाइयों की बाइबल में है। यानी जो ज्ञान वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान दे रहे हैं, तत्व ज्ञान, विशेष ज्ञान,
ये ज्ञान इन सभी धार्मिक सदग्रंथों से ऊपर का ज्ञान है। यानी थोड़ा बहुत अंश मात्र जानकारी सभी धर्मों के सभी धर्मशास्त्रों में है, लेकिन कंप्लीट समाधान किसी भी धर्म के धर्मशास्त्र में मुक्ति का नहीं है, मोक्ष का नहीं है। इसलिए नास्त्रोदामस जी कह रहे हैं कि वो संत जो ज्ञान देगा वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होगा, वो नए ज्ञान का आविष्कार करेगा जो दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं होगा। उससे ऊपर का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान केवल उस संत के पास ही होगा। और गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, भगवान है, राजा है, वो खुद हाथ खड़े कर रहा है कि भाई अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कि देख भाई मेरे पास में पूर्ण मुक्ति का मार्ग नहीं है, मैं तो ब्रह्मलोक में रहता हूं, अगर तूने ब्रह्मलोक में चलना है तो मेरे ओम नाम की कमाई कर ले, जो मैंने गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में बोल दिया है। उसके बाद तेरे को ब्रह्मलोक से भी नीचे आने पड़ेगा, जो मैंने अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 में बोल दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी आत्मा पुनरावृत्ति में है, यानी जन्म मरण तेरा नहीं मिटेगा। अगर तुझे पूर्ण और शाश्वत सुख प्राप्त करना है, अविनाशी लोक की प्राप्ति करनी है, यदि तुझे कभी दोबारा जन्म मरण में वापस नहीं आना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसको भली भांति दंडोत प्रणाम कर, उसको प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो भाई वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल की तो बातें छोड़ दीजिए, इन सब का जो जनक है काल ब्रह्म, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास भी वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान तो उस तत्वदर्शी संत के पास मिलेगा। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। तो नास्त्रोदामस जी कह रहे हैं कि वो नया ज्ञान आविष्कार करेगा, नया ज्ञान। दूसरी बात भाई और बहनों, 650 साल पहले कबीर परमेश्वर आए कलयुग के प्रथम चरण में, काशी के बनारस में, और उन्होंने कहा कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। यानी सोहम शब्द दुनिया के किसी भी शास्त्र में नहीं है, उन शास्त्रों में जो विशेषकर धर्म विशेष की पहचान है। ना हिंदुओं के वेदों में सोहम मंत्र है, ना मुसलमानों के कुरान में, और ना ही ईसाइयों की बाइबल में। किसी भी धर्म ग्रंथ में सोहम मंत्र नहीं है। कबीर परमेश्वर आए, उसके बाद उन्होंने ये सोहम मंत्र लोगों को प्रदान किया, और कबीर परमेश्वर के प्रदान करने के बाद यदि कोई धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, कोई पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें आपको जरूर सोहम मंत्र का जिक्र मिल सकता है। लेकिन कबीर परमेश्वर के इस 21 ब्रह्मांड की सृष्टि में आने से पहले सोहम शब्द यहाँ के किसी भी प्रचलित ग्रंथ में नहीं था। तो 650 साल पहले परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द तो हम जग में लाए, पर अभी तक सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो भाई सार शब्द का आविष्कार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने किया है। सार नाम का, सार शब्द का, इसका आविष्कार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने किया है। केवल इन्हीं के पास में वो मुक्ति का शब्द है, अन्यथा किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। तो यहां नास्त्रोदामस जी कह रहे हैं कि वह सायरन अर्थात धार्मिक नेता, तत्वदर्शी संत नया ज्ञान आविष्कार करेगा। वह सत्य मार्गदर्शन करवाने वाला तारणहार एशिया खंड में जिस देश के नाम महासागर हिंद महासागर है, उसी नाम वाले हिंदुस्तान देश में जन्म लेगा। वह ना क्रिश्चियन, ना मुसलमान, ना जू होगा, वह निसंदेह हिंदू होगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से बेहतर बुद्धिमान होगा और अंजिके होगा, यानी उसको कोई पराजित करने वाला नहीं होगा। नास्त्रोदामस भविष्यवाणी के शतक 6 श्लोक 70 में महत्वपूर्ण संकेत संदेश कह रहा है, उससे सभी प्रेम करेंगे, उसका बोलबाला होगा, उसका भय भी होगा, क्योंकि परमेश्वर के पास में अनंत सिद्धियां हैं। आने वाले समय में आत्माओं को इनसे भय होगा। भय कैसे होगा? इनके ज्ञान से होगा कि अगर गुरुदेव भगवान नाराज हो गए, अगर हमारे परमेश्वर हमारी किसी भी
नादानी से, नासमझी से या किसी भी कुकृत्य से यदि नाराज हो गए तो आत्माओं को फिर इस बात का भी ज्ञान होगा कि अब तुम्हें 84 लाख योनियों में धक्के खाने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए डर कर भक्ति करेंगे, बुरे कर्मों से किनारा करेंगे। इसलिए इनके ज्ञान से लोगों में भय होगा, उसका भय भी रहेगा, कोई भी अपकृत्य करना नहीं सोचेगा। उसका नाम व कीर्ति त्रिखंड में गूंजेगी। उस तत्वदर्शी संत की कीर्ति, उसका यश, उसका बोलबाला, उसकी महिमा त्रिखंड में गूंजेगी। अब भाई और बहनों विचार करो, त्रिखंड क्या है? परमेश्वर ने 3 लोक बताए, 21 ब्रह्मांड, ये एक लोक है पूरा मिला के। अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड, ये दूसरा लोक है। और शतलोक से लेके अनामी लोक, ये तीसरा लोक है। इन तीनों लोकों में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की ही महिमा गूंजेगी, इन्हीं का बोलबाला होगा। तो भाई और बहनों अब एक बात बताइए, यदि इनके अलावा कोई और कबीर है, जैसे आम संगत, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई नादान संगत, एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मानती है, कबीर जी मानती है। यदि सतगुरु रामपाल जी के अलावा यदि कोई और कबीर है तो फिर उसकी महिमा का क्या होगा? फिर उसके लिए तो तीनों लोकों में जगह ही नहीं बची। भाई बोलबाला तो भगवान का होता है ना, महिमा तो भगवान की होती है। और नास्त्रदमस जी कह रहे हैं कि त्रिखंड में, तीनों लोकों में उसी की महिमा होगी, उसी की महिमा। किसकी? ग्रेट सायरन की, तत्वदर्शी संत की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो भाई इनके अलावा और कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी कबीर नहीं है। और यदि इनके अलावा कोई दाढ़ी मूंछ वाला कबीर कहीं बैठा है तो फिर इनकी महिमा नहीं हो सकती, क्योंकि फिर भगवान से बड़ा कौन होता है? तो नास्त्रदमस की भविष्यवाणी को भी झूठ नहीं कह सकते। इसलिए वो कबीर जिसकी त्रिखंड में महिमा गूंजेगी, वे स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। उसका नाम व कीर्ति त्रिखंड में गूंजेगी, अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। अब तक अज्ञान निंद्रा में गाढ़े सोए हुए समाज को तत्व ज्ञान की रोशनी से जगाएगा। सर्व मानव समाज हड़बड़ाकर जागेगा, यानी सबकी आंखें खुलेंगी। ज्ञान से बहुत ही कम लोगों की आंखें खुलती हैं। ज्ञान से तो अभी तक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की खुद की 90% संगत की ही आंखें बंद पड़ी हैं। जब वो भय वाला वातावरण पूरी दुनिया में आएगा, युग परिवर्तन के समय में हर तरफ मौतों का तांडव होगा, उस समय लोगों की आंख खुलेंगी, हड़बड़ा कर जागेंगे कि हम जिन पत्थरों के भगवानों के ऊपर आश्रित होके बैठे थे, आज वो भगवान ढूंढने से भी दिखाई नहीं दे रहे। हम जिन मंदिरों में जा जाके भगवानों के आगे घंटियां बजा रहे थे, मस्जिदों में मज़ारों पर जाके चादरें चढ़ा रहे थे, गुरुद्वारों में पाठ कर रहे थे, चर्चों में जाके यूं किया करते थे, आज वो कोई भी भगवान ढूंढने से भी दिखाई नहीं दे रहा। अब कैसे जान बचेगी? हमने तो समय बर्बाद कर दिया, अपनी भक्ति बर्बाद कर दी। हमने तो पत्थरों को, मुर्दों को भगवान मान मान के अपना जीवन बर्बाद कर लिया। और उस समय अपनी जीवन रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए मजबूरन लोगों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आना पड़ेगा। सर्व मानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा, उसके तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा, सर्व समाज से सत्य साधना वो करवाएगा, जिस कारण सर्व साधकों को अपने आदि अनादि स्थान सत्य लोक में अपने पूर्वजों के पास ले जाकर वहां स्थायी स्थान प्राप्त करवाएगा, अर्थात वारिस बनाएगा। इस क्रूर भूमि काल लोक से मुक्त करवाएगा, ये शब्द बोल उठेगा। नंबर 4, यह हिंसक क्रूर चंद्र महाकाल कौन है, कहां है, ये बात सायरन तत्वदर्शी संत ही बताएगा। यानी आज इस पृथ्वी पर आकर और यथार्थ रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, दुर्गा का पति कौन है,
ये ब्रह्म कौन है, गीता का ज्ञान किसने बोला, काल कौन है, शैतान उसी को कहते हैं, वो सबके सामने प्रकट क्यों नहीं होता है, गुप्त क्यों रहता है, वो कहाँ से आया हुआ है, क्या उसने गलती की थी, ये सारी बातें कौन बताएगा, वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। यह हिंसक क्रूर चंद्र महाकाल कौन है, कहाँ है, ये बात सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से वह सायरन ही मुक्त करवाएगा। सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत के कारगिर्द में इस भूतल की पवित्र भूमि हिंदुस्तान में स्वर्ण युग का अवतरण होगा, फिर वह पूरे विश्व में फैलेगा। यानी सबसे पहले भारत देश में परमेश्वर जी का ज्ञान फैलेगा, सबसे ज्यादा अनुयायी इनके भारत देश में बनेंगे, उसके बाद फिर पूरे विश्व में इनका ज्ञान फैलेगा। उस विश्व नेता और उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी। यानी गुरुदेव भगवान के सतलोक गमन के बाद भी हजारों वर्षों तक धरती पर इनकी महिमा गाई जाएगी। जैसे आज विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी की लाखों वर्षों बाद भी महिमा गाई जाती है, उनके नाम के मंदिर बनाए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है, राम नवमी मनाई जाती है, जबकि वे तो काल के पुत्र विष्णु के अवतार थे, छोटी सी शक्ति, एक आत्मा, एक जीव। और ये परमेश्वर, ये ग्रेट सायरन, ये तत्वदर्शी संत, ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी हैं, काल और दुर्गा के पिताजी हैं। तो सोचिए इनकी महिमा तो कितनी लंबी चलेगी और किस कदर दुनिया इनकी महिमा गाया करेगी। और उसके सद्गुणों की उसके बाद भी महिमा गाई जाएगी। उसके मन की शालीनता, विनम्रता, उदारता का इतना रेल पेल बोलबाला होगा कि इससे पहले नमूद किए हुए शतक 6 श्लोक 70 के आखिरी पंक्ति में किया हुआ उल्लेख कि अपना शब्द खुद ही बोल उठता है और शायरन की ही जुबान बोल रही है कि शायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है। एक, विजयी, ज्ञाता। भावार्थ है कि संत रामपाल दास जी महाराज 3 शब्द अर्थात नाम देकर सर्व को मोक्ष प्राप्त कराएंगे। जैसे 2 शब्द सतनाम के हैं, जिनमें एक ओम तथा दूसरा सत्य जो सांकेतिक है, उसे संत रामपाल दास जी महाराज जी ही बताने के अधिकारी हैं, अन्य नहीं। तीसरा आदि नाम, जिसे सार नाम भी कहते हैं, यह भी गुप्त है, संत रामपाल दास जी ही बताएंगे। इनके साथ और विशेषण न चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। यानी लेखक लिख रहा है कि संत रामपाल जी 3 बार में नाम दीक्षा देंगे और 3 बार की नाम दीक्षा के अलावा कोई और शब्द ना चिपकाया जाए, कोई और दीक्षा ना दी जाए, अन्यथा उस संत को मंजूर नहीं होगा। कौन लिख रहे हैं? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। भाई फिर आप लोग 4थी बार की दीक्षा क्यों दे रहे हैं? फिर आप लोग 4थी वाली दीक्षा क्यों दे रहे हैं? यहां तो आप जी लिख रहे हैं कि खाली सतनाम तक, सार नाम तक ही दीक्षा दी जाएगी। तीसरा आदि नाम, जिसे सार नाम भी कहते हैं, यह भी गुप्त है, संत रामपाल दास जी बताएंगे। इनके साथ और विश्लेषण न चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। तो आप लोग सतलोक आश्रम वाले इन सतलोक आश्रमों में भगत समाज को 3 के अलावा वो 4था नाम सार शब्द क्यों दे रहे हैं भाई 1-1 लाख रुपए में? ये 4था विश्लेषण फिर आप लोग जबरदस्ती संगत पे क्यों चिपका रहे हो 1-1 लाख रुपए लेकर? तो भविष्यवाणी तो क्या कह रही है और आप लोग क्या कर रहे हो भाई साहब? तो ये मनमाना आचरण है वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में। इन सतलोक आश्रमों में जो 4था नाम दिया जा रहा है सार शब्द, ये जबरदस्ती का विश्लेषण चिपकाया जा रहा है नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के अनुसार। क्योंकि 4थे नाम की जो दीक्षा होती है उसमें कोई मंत्र वगैरह नहीं दिया जाता है, उसमें कोई शब्द वगैरह नहीं दिया जाता है। सार शब्द तो सतगुरु आपको अनुभव करवाएगा। यानी सार नाम का जब हम जाप करेंगे मर्यादा में रह के,
तो सार नाम के जाप की कमाई से, उसके सुमरण की कमाई से सार शब्द स्वतः ही प्रकट होता है। सार शब्द कोई देने की चीज नहीं है, सार शब्द कोई देने का कोई मंत्र नहीं है। जिस प्रकार से इन सतलोक आश्रमों में 1-1 लाख रुपए दे के वो मंत्र दिए जा रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि जिस प्रकार ढोलक होता है, ढोलक, और ढोलक के जब थाप मारी जाती है, डंडे मारे जाते हैं, और जो धुन प्रकट होती है, जो आवाज जो प्रकट होती है, उसको कहते हैं सार शब्द। तो बताइए भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रमों में तो भगत भाई बहनों को 3 नाम का वो मंत्र दिया जाता है और कहते हैं कि ये सार शब्द है, इसका जाप करो। जबकि आपको गुरुदेव का सत्संग सुना रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि सार शब्द क्या है। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई जपने का नहीं है। सार शब्द तो सार नाम की कमाई से प्रकट होगा, सतगुरु करवाएगा, यानी अपनी खुद की पहचान करवाएगा कि धरती पर कबीर कौन है। जब तक गुरु को कबीर नहीं मानेगा, तेरा मोक्ष नहीं होगा। तो सुनिए छोटा सा गुरुदेव का सत्संग कि सार शब्द वो तो ढोलक की धुन की तरह है। अब धुन कोई शब्द नहीं होती है, धुन कोई मंत्र नहीं होता है। तो बताइए फिर इन आश्रमों में सार शब्द के नाम पे वो 3 मंत्र भक्तों को देके क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है। सुनिए। ढोल का डंडा मारांगे जो आवाज होगी वह असली आवाज है, और ढोल के खोसड़े मारांगे तो वह आवाज नहीं देगी। यानी उस नाम का सांस से उससे का जाप करेंगे तो वो वस्तु मिलेगी, यानी वो नाम वही होगा। तो यहाँ कहते हैं वहां सोहम की झनकार है। सोहम नाम से जो वस्तु उत्पन्न, जो धुन उत्पन्न होती है। अब धुन क्या है? धुन वो है जो उसमें धुन होती है, जैसे एक ढोल एक डंडा, उनसे जो चीज बनी वह उनकी असली आवाज है। ना तो ढोल तान दावे और ना डंडे ते आनंद आवेगा, दोस्त तान बनेगी धुन। तो वो सतनाम के जापते, सार नाम के जापते जो वस्तु प्राप्त होगी, बनेगी, उसको सार शब्द कहते हैं, उसको धुनात्मक शब्द कहते हैं। सतनाम के जापते, सार नाम के जापते जो वस्तु प्राप्त होगी, बनेगी, उसको सार शब्द कहते हैं, उसको धुनात्मक शब्द कहते हैं। सतनाम के जापते, सार नाम के जापते जो वस्तु प्राप्त होगी, बनेगी, उसको सार शब्द कहते हैं, उसको धुनात्मक शब्द कहते हैं। इसके साथ और विशेषण न चिपकाएं, मुझे मंजूर नहीं होगा। यह पृष्ठ 42 वाला 4 उल्लेख वाणी शतक 6 श्लोक 71 है। हिंदू सायरन अपने ज्ञान से दैप्तीयमान उतुंग ऊंचा स्वरूप का विधान तत्व ज्ञान फिर से बिना शर्त उजागर करेगा और मानवीय संस्कृति निर्धोक संवारेगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन अपने समय पर जैसे नरसिंह अचानक प्रकट हुआ था, ऐसे ही वह विश्व महान नेता ग्रेट सायरन अपने तर्क शुद्ध अचूक आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति तेज से विख्यात होगा। यानी 2028 के आसपास जो युग परिवर्तन का समय होगा, उस समय ये दुनिया जिस कल की भगवान को आजकल यूट्यूब पर जोर शोर से ढूंढ रही है, जिस कल की भगवान को लेकर दुनिया भविष्य मालिका में भविष्यवाणियां खोज रही है, वो कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा है। और ये उस समय अचानक से पूरी दुनिया के सामने प्रकट होंगे, अर्थात पूरी दुनिया में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी रियल कल की भगवान का ही बोलबाला होगा। मैं नास्त्रदमस अचंभित हूं, मैं ना उसके देश जहां से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को तथा ना उसको जानता हूं। मैं उसे सामने देख भी रहा हूं, क्योंकि वो अपनी दिव्य दृष्टि से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वर्तमान इस स्वरूप को देख रहा था। तो वो कह रहा है कि ना तो मैं उसके उस देश से आया हूं जहां से वो धरती पर आके अवतरित होगा, वो प्रकट होगा, और ना मैं उसको जानता हूं क्योंकि वो 15वीं सदी में भविष्यवाणी कर रहा था। लेकिन वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, परमेश्वर की रजा से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वर्तमान स्वरूप को देख रहा था। मैं ना उसके देश जहां से अवतरित होगा अर्थात सतलोक देश को तथा ना उसको जानता हूं।
मैं उसे सामने देख भी रहा हूं। उसकी महिमा का शब्द बद में कोई मिसाल नहीं कर सकता। बस उसे ग्रेट सायरन, महान धार्मिक नेता कहता हूं। अपने धर्म बंधुओं की शब्दकालीन समस्या से, दयनीय अवस्था से बेचैन होता हुआ, स्वतंत्र ज्ञान सूर्य का उदय करता हुआ, अपने भक्ति तेज से जग का तारणहार, 5वें शतक 20वीं सदी के अंतिम वर्ष में ईस्वी सन 1999 अधेड़ उम्र का विश्व का महान नेता, जैसे तेजस्वी सिंह मानव ग्रेट सायरन, उद्विग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ मेरे नास्त्रदमस के मन का भेद ले रहा है। क्या लिखा है नास्त्रदमस जी ने? उद्विग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ, यानी 2000 के बाद में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सर्व धर्मशास्त्रों को खोल खोल कर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाण भगत समाज को दिखाने शुरू कर दिए थे। उसके विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो उद्विग्न अवस्था से चौखट लांघता हुआ, यानी घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, नगर नगर जाकर वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करेगा। और मैं उसका स्वागत करता हुआ आश्चर्यचकित हो रहा हूं, उदास भी हो रहा हूं, क्योंकि उसका दुनिया को ज्ञान न होने से मेरा सायरन तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बन रहा है। मेरी नास्त्रदमस की चित्त भेदक भविष्यवाणी की और उस वैश्विक सिंह मानव की उपेक्षा ना करें। उसके प्रकट होने पर तथा उसके तेजस्वी तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने से आदर्शवादी श्रेष्ठ व्यक्तियों का पुनरुत्थान तथा स्वर्ण युग का प्रभात, शतक 6 में आज ईस्वी सन 1555 से 450 वर्ष बाद अर्थात 2006 में, उसके पश्चात अर्थात 2006 में शुरुआत होगी। इस कृतार्थ शुरुआत का मैं नास्त्रदमस दृष्टा हो रहा हूं, यानी मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैं अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से वो समय देख रहा हूं। नास्त्रदमस शतक 1 श्लोक 50 में फिर प्रमाणित कर रहा है कि 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप हिंदुस्तान देश में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह सायरन धार्मिक नेता गुरुवर अर्थात गुरुजी को वर अर्थात श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा। ऐसा क्यों करेगा वो धार्मिक नेता? गुरु को श्रेष्ठ मानकर भक्ति क्यों करेगा, क्यों करवाएगा? क्योंकि गुरु को ही परमात्मा मानने से आत्मा का उद्धार होगा। हर प्रकार से हमारा भाव सतलोक में जाने का बनेगा गुरु को ही परमात्मा मानने से, क्योंकि वो ग्रेट सायरन स्वयं परमात्मा होगा और वो धरती पर लोगों को ज्ञान देगा। इसलिए वो गुरु की भूमिका करेगा। इसलिए वो एक मुंह बोला गुरु बनाकर गुरु को महान बताएगा, गुरु की महिमा करेगा, गुरु को श्रेष्ठ बताकर भक्ति करेगा, ताकि उसके फॉलोवर भी, उस तत्वदर्शी संत के फॉलोवर भी अपने गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर भक्ति करें। गुरु जी को वर अर्थात श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा तथा करवाएगा। वह धार्मिक नेता तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा।